अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग फॉलोइंग डेटा, राइट डाउन रेट लॉ एंड आल्सो फाइंड द रेट कांस्टेंट। नाउ बच्चों, इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के बाद हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। आइए डेटा की तरफ आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल में हमको डेटा इस तरीके से चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ होता है। तीन एक्सपेरिमेंट्स या तीन ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई होती हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स हमें गिवन होती है और रेट भी हमें गिवन होता है। डेटा को हमें गौर से देखना है। डेटा में जो कंसंट्रेशन हमें रिएक्टेंट ए की गिवन है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 1 है। बी की कंसंट्रेशन 1 1 3 है और रेट जो है, पावर तो तीनों रेट की सेम है। पहले ऑब्जर्वेशन में रेट 1 है, दूसरे में रेट 4 टाइम्स हो रहा है और तीसरे में रेट जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है। गौर से देखिए एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है लेकिन बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। 1 और 3 एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन बी की कंसंट्रेशन जो है वो ट्रिपल हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। सो इस डेटा को यूज करते हुए हम सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले ऑर्डर हम निकालेंगे रिएक्टेंट ए के लिहाज से और फिर रिएक्टेंट बी के लिहाज से और फिर ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे इन दोनों ऑर्डर को सम अप करके। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में हम बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। ए की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। रेट 4 टाइम्स होने का मतलब यह है कि जो कंसंट्रेशन हमें गिवन थी उसके स्क्वायर के साथ रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर बिकम 4, जिसका मतलब ये हुआ कि रेट यानी dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर स्क्वायर, यानी a के लिहाज से रिएक्शन ऑर्डर 2 हो गया। नाउ एक्सपेरिमेंट 1 और 3 के लिहाज से देखें। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कंसंट्रेशन जो है ट्रिपल हो रही है, यानी ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल्स द रेट, यानी रेट 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 3 की पावर 1, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी पावर 1 हम करें तो हमारा आंसर 3 आ रहा है जो कि रेट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि रेट बी की कंसंट्रेशन की सिंगल पावर के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के लिहाज से 1 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रेट लॉ मालूम करते हैं। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। नाउ हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन थी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to the power 2 and rate is directly proportional to concentration of B raised to the power 1. Now combining both equations, rate is directly proportional to concentration of A raised to power 2 and concentration of B raised to power 1. Now removing proportionality sign by introducing a constant, and that constant is called rate constant. So इक्वेशन हमारी रेट लॉ की बन गई ये। सो यहां से हम रेट मालूम कर सकते हैं और ये है रेट लॉ। दिस इज रेट लॉ। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ। तो नाउ रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू 2 + 1 is equal to 3, which means the reaction is third order. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है। रेट कांस्टेंट मालूम करने के लिए हम कोई सी भी ऑब्जर्वेशन 1 2 या 3 का डेटा यूज करेंगे। सो रेट कांस्टेंट निकालेंगे रेट एक्सप्रेशन से, और रेट एक्सप्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला। रेट इज इक्वल टू के
concentration of A raised to power 2, concentration of B raised to power 1. नाउ रेट हमें अगर हम कोई से भी ऑब्जर्वेशन ले लें, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ऑब्जर्वेशन नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, तो रेट उस ऑब्जर्वेशन में है 1 into 10 raised to power -3 और रेट का यूनिट जो है वो हमें दिया हुआ है m सेकेंड इनवर्स। के हमको मालूम करना है, ए की कंसंट्रेशन इस एक्सपेरिमेंट में है 1 और हम उसका स्क्वायर लेंगे, और बी की कंसंट्रेशन उस एक्सपेरिमेंट में है 1 और यूनिट जो है वो ए की कंसंट्रेशन का m है, सो m का स्क्वायर हो जाएगा, बी की कंसंट्रेशन का यूनिट m है। इस तरीके से अब हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डेटा 1 ही आएगा, लेकिन यहां पर m स्क्वायर हो गया और यहां पर m हो गया। तो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब ये m स्क्वायर और m जो है वो हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यूनिट हमारा बचेगा m इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और फाइनल आंसर हमारा होगा 10 raised to power -3। दिस इज द रेट कांस्टेंट। सो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंप्लीट न्यूमेरिकल। तो आई होप you understand the numerical. If you have any problem, kindly ask on my YouTube channel in the comment section. Okay, so next video जल्द लेकर आपके पास आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।